समय के धारा में पांडित्य और वीरता का प्रतीक पांडवों ने 5,500 वर्ष पहले भारत की मिट्टी से एक अद्भुत कारीगराना महल बनाया, पांडवों की बावड़ी। इस बावड़ी की गहराई, जिसका परिचयात्मक महत्व प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, 100 फीट तक पहुंच जाती है। ऐसा बोला जाता है कि इसके ऊपर जो शिला है उसे स्वयं भीम ने, पांडवों के महान योद्धा और शक्ति का प्रतीक, ने अपनी दिव्य शक्ति से युक्त चुटली उंगली से प्रस्तुत शिला को अपने भीषण बल से उठाया और विस्थापित कर दिया। आज भी ये बावड़ी अपनी बेजोड़ कलाकृति के लिए जानी जाती है। तो चलिए जानते हैं इस बावड़ी का रहस्य और शुरू करते हैं ये व्लॉग। राम सा सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं हूं अभी कोटपुतली, जो कि दिल्ली और जयपुर के बीच में पड़ता है, नेशनल हाईवे 8 पर। जयपुर यहाँ से 100 किलोमीटर रह जाता है और दिल्ली यहाँ से 150 किलोमीटर रह जाता है। और यहाँ पे आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बीच में जो शिला है और ये नीचे गहराई, इसे बोलते हैं पांडवों की बावड़ी। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी गहरी और क्या कहानी है इसकी। ये है वो बावड़ी जो कि आज से 5,500 साल पुरानी बताई जाती है। और इसकी गहराई अगर आप देखोगे तो चक्कर आ जाएगा, इतनी नीचे है ये। लगभग 80 फीट की गहराई मान सकता हूँ। और ये जो आपको शिला दिख रही है बीच में, ये शिला, कहते हैं कि ये शिला जो भीम थे वो अपनी एक चुटकी उंगली पर उठा के लाए थे। उस समय इतना बड़ा साइज़ होता था भीम का। और यहाँ से लोग बाग जो हैं पानी सींचा करते थे। ये जो देख रहे हैं आपके धोरे बने हुए हैं। लेकिन आज भी ये शिला इतनी पुरानी है, 5,500 साल पुरानी। इसकी बनावट, इसकी संरचना देखकर भी यही लगता है। यहाँ के लोग भी यही मानते हैं कि ये पांडवों के द्वारा निर्मित बावड़ी है। हालांकि इसका एक बार जीर्णोद्धार हुआ था। इसमें लगभग 100 सीढ़ियाँ हैं बीच में, लेकिन फिर वापस से देख रेख के अभाव में ये जीर्ण होती जा रही है। तो चलिए अंदर से थोड़ा सा देखते हैं अपन इसको। इसके साइड में से ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे लोगों ने सिर्फ कूड़ा कचरा फैला रखा है, गोबर वगैरह। ये देखो, पूरा गोबर और कूड़ा करकट जाता है। इसको थोड़ा सा देख के चलते हैं अपन और थोड़ा सा बताता हूँ आपको इसके बारे में कि भाई आखिर ऐसा कैसे हुआ। ये देखिए, ये देखो भाई, ये वो बावड़ी, और बहुत गहरी बावड़ी है। ये सीधा कुआं खोदा गया पहले, फिर यहाँ से इस तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई। अगर पानी का लेवल कम है तो नीचे जा सकते हैं अपन उसको। तो ये उस समय ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये तो जीर्णोद्धार के बाद दोबारा बन गई थी, इनका निर्माण हुआ था, ऐसा लोग बताते। लेकिन वो जो सामने आप कुआं देख रहे हैं, ये अभी भी उस ज़माने का है। और यहाँ से गहराई देखो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसकी गहराई का। थोड़ा और नीचे चलते हैं अपन इसको मेजर करने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञात वर्ष में थे, यानी 13वें वर्ष में, तब वो छिपकर रहते थे और उन्होंने अरावली पर्वतमाला को चुना था अपने अज्ञात वर्ष के लिए। तो छिपकर रहते थे, तब पानी की प्यास बुझाने के लिए, इस जगह पानी का कोई स्रोत नहीं होता था आज से 5,500 साल पहले, तब उन्होंने ये बावड़ी निर्मित कराई। ये यहाँ की लोक मान्यता है। कितना सच है कितना झूठ नहीं जानता, पर ऐसा लोग यहाँ के कहते हैं। मैं बिल्कुल पैंदे पर हूँ और ऊपर तक ये ऐसा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ मुझे दिख रही है कि ये गंदगी का पानी जो है इसमें आता है, ठीक है। दूसरी चीज़, गोबर वगैरह पड़ा हुआ है नीचे, और भी गहराई है इसमें। लेकिन इतनी अच्छी और इतनी पुरानी, प्राचीन, जिसे 5,500 साल पुरानी बताते हैं, उसकी हालत ये देखकर थोड़ा सा दुख होता है अपने आप में कि आखिर ऐसे तो नहीं होना चाहिए था इस बावड़ी को। और ये देखिए मैं कितना नीचे आ चुका हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से वो वाला शिला बीच में जो डिवाइडर में दिखाया गया, ये बेसिकली यहाँ से उस समय के, देखो ये स्तंभ बने हुए हैं। और क्या गज़ब की कलाकृति रही है, या फिर कैसे बनाई उन्होंने, नहीं जानता कोई भी। पर इसका कोई लेख नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ के लोग अभी भी ये मानते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, कितना शानदार तरीके से बनाया हुआ है। ये मतलब पत्थरों को सजा के बनाई हुई है, पैड़ी बाई पैड़ी। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी प्राचीन धरोहर है जिनको देख रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इसकी देख रेख की जाए तो शायद इसमें कभी पानी नहीं सूखता। हालांकि पानी तो लेवल की वजह से सूख गया, लेकिन फिर भी इतनी गंदगी नहीं होती। और लिखवा देते कि पांडवों की बावड़ी है, या इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे देते कि ये लोग मान्यता, एक बोर्ड लगता सुंदर सा, तो एक विजिटिंग पैलेस बन सकता था। ये मेरी एक ओपिनियन है। बाकी अच्छा नहीं लगता जब ऐसी चीज़ें थोड़ी सी तहस नहस या बिखरी पड़ी होती है। व्लॉग को ही एंड करता हूँ। राम राम से सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। जय श्री राम, जय पांडवों की।